अच्छा, मुझे ये कहना था कि जब भी हम वहाँ पे मिलेंगे, जो कोई भी मिल रहा है, तो और जो कोई भी नहीं मिल रहा है, तो दोनों का बात कर लेते हैं। जो कोई भी मिल रहा है, अभी आपके पास इंस्ट्रक्शन तो है कि सवेरे क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, वो आपको पता है। और अभी हम जो ध्यान कर रहे हैं, वो पहले आनापान रहेगा, फिर हम पंचतंत्र के ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश और विज्ञान, ये 6 जो धातु है उसके ऊपर काम करना है। तो जैसे मैंने बताया कि धम्म का अगर देखते हैं, धम्म टीचिंग का देखते हैं, तो पहला धातु, आयतन, फिर ये पंचखंड, फिर पटिसमुत्पाद। तो हम क्या करने वाले हैं कि अभी ये जो प्रैक्टिस चल रही है, 1 घंटे या 2 घंटे की जो आप लोग ध्यान करते हो, इसमें आपको जितना चाहे बैठ सकते हो, जब भी चाहिए उठ सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अभी तो आपको पता चल गया। अगर किसी को भी यहाँ पे तकलीफ हो रही है कि बैठ नहीं पा रहे हैं, या कुछ थॉट्स आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, वगैरह आ रहे हैं, इसका मतलब 2 ही है। एक है सील कहीं पर तोड़ा है, या बाधाएं हैं जो बुद्ध कहते हैं कि पंच निवर्ण है। हमने बहुत बार इसके बारे में बात किया है कि पंच निवर्ण कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत चर्चा भी हुआ है और बात भी किए हैं। फिर जिनको भी ये समस्या है कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं, या सांस को देख नहीं पा रहे हैं, या वो सती में नहीं रह पा रहे हैं, मतलब ये है कि जब भी मैं बात करता हूँ तो सती में रहते हैं, जब भी मैं बात नहीं करता हूँ तो सती में नहीं रहते हैं, या उनका कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब ये पंच निवर्ण को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर कामचंद है तो आपको अशुभ भावना लेके आना पड़ेगा। केसा, लोमा, नका, दंता, ऐसा हमने बहुत बार बात भी किया है। जो 32 पार्ट ऑफ द बॉडी, जितने जो कहीं भी पहले प्रैक्टिस किया है, चाहे आप धम्म मंगलम के ग्रुप के हो, या पहले से ही किसी से सीखे हो, या कोई भंते ने आपको दिया है, या वगैरह वगैरह, जैसा भी है, जिनको कामचंद का प्रॉब्लम है, मतलब सेंसुअलिटी का थोड़ा लगाव है, खाने के ऊपर या कपड़े के ऊपर, या कौन सा भी ऊपर किसी का भी लगाव है, तो हमें उसका निवारण के लिए अशुभ भावना करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि अशुभ भावना आज करेंगे तो कल चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमें हरदम अशुभ भावना के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक अशुभ भावना, जब तक कामचंद कम नहीं हो जाता, वहां तक हमें अशुभ भावना ही करना पड़ेगा। वही हमारा समता है, वही हमारा विपश्यना भी है। जब तक कम नहीं हो, जैसे बुखार आया है तो कोई पूछता है कि कब तक मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा। जब तक बुखार निकल ना जाए, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, ऐसा। और जिसको भी व्यापाद है, गुस्सा आता है, या बहुत बुरा लगता है, या किसी ने कुछ कहा तो मन में बहुत ऐसा लगता है कि मार दूं उसको, ऐसा कोई किसी को लगता है, तो मिट्टा करना पड़ेगा। तो जहां तक मिट्टा करो, जब तक आपको जैसे बुखार है वैसे, तो हमारा समथा भी वही है, विपश्यना भी वही है। समझ में आया? तो जो निवर्ण है उसका हमें करना है। अगर किसी को 3 मिद है, तो उसको बैठ के मेडिटेशन करना नहीं है, उचित नहीं है। उसको चल के मेडिटेशन करना पड़ेगा। स्लो वॉकिंग में मेडिटेशन करो। कब तक करो? अरे पूरी दिन करो। एक सूत्र है चंकम सूत्र, उसमें बुद्ध कहते हैं कि बैठ के करने से अच्छा है कि आप
चलते चलते करो, क्योंकि हीन मिद है, आलस्य है, क्या करें। अगर मैं बैठता हूं तो ऐसा होने लगता है, या मुझे लगता है कि सो जाऊं, तो क्या करें। तो मुझे चलते हुए अपने सांस के ऊपर देखना है। कितने दिन, जब तक थी नमिद नहीं जाएगा उतने दिन या उतने समय। इसमें कोई टाइम का पाबंदी नहीं है कि मैं अभी 1 घंटा कर लूंगा तो चला जाएगा, नहीं। जब तक आपको समझ में आ गया कि वो चला गया है, तब तक हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। उडच्च कुक्कुच, अगर ये होता है, उडच्च मतलब एक तरह से विक्षेप भी है, एक तरह से वो उतावलापन। अगर उतावलापन है तो क्या करें, हमें सांस के ऊपर देखना पड़ेगा। इसका उपाय वही है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नहीं हो रहा है, फोर्सफुली करना पड़ेगा, फोर्स ब्रेथ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका समाधान तो करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ है, कुछ का मतलब ये है कि ये गिल्टी कॉन्शियस जो कहते हैं वो है। आज मैंने वो नहीं किया, आज ये करना चाहिए था, आज मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने वैसे कर दिया। उसका भी निवारण यही है, क्या, ध्यान में बैठो, सांस को देखते रहो, भूल जाओ, जो हो गई बीत गई तो बीत गई, उसको बार बार दोहराते वो चेंज तो नहीं होने वाला है। समझो अभी मैंने झूठ कह दिया, कह तो दिया, अभी क्या करें, हो गया, गलती हो गया, मान लिया गलती मैंने किया है। अभी इसके ऊपर फिर वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अच्छा मैंने इस स्त्री के साथ मैंने ऐसा कर दिया, मुझे उसको छूना नहीं था, मुझे ऐसा करना नहीं था, मुझे वैसा करना नहीं था। छोड़ो ना भाई, हो गया तो हो गया, अभी क्या करोगे भाई, तो हो गया ना। उसको एक एक्सपेरिमेंट करके की तरह देखो, फिर सांस के ऊपर आ जाओ। मुझे ऐसा करना नहीं, किसी को मैंने निंदा कर दिया, किसी को मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई फायदा नहीं है। कुछ लास्ट वन, विसिकिच्छा, डाउट, कि मैं ये करूं या ना करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इसको पकड़ूं या उसको पकड़ूं, ये वीडियो देखूं, वो वीडियो देखूं, इस बनते का देखूं, उस बनते का देखूं, इनका देखूं, उनका देखूं। ये अगर आपका ऐसा हालत है कि रोज आप एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, किसी का वीडियो, अभी इसका वीडियो, उसका वीडियो, या इसका प्रवचन, उसका प्रवचन, ये वैसे आप कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको एक कल्याण मित्र के ऊपर जब तक आप सोतापन्न, सखतगामी, अनागामी तक नहीं बन जाते, आपको एक कल्याण मित्र के ऊपर ही जाना पड़ेगा, वो कोई भी हो। हाँ, आप इंफॉर्मेशन किसी से भी ले लो, पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, या कुछ दुविधा आया है, या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपको ये कल्याण मित्र का जरूरत है। अगर वो जो कहता है वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आपको डाउट है, ये तो ऐसा कह रहा है, पर वो तो वैसा कह रहा था, मैं इनको सुनूं या उनका सुनूं, नहीं जाने वाला, आप वेस्ट कर रहे हो अपना। तो ये हमें पहले देखना पड़ेगा कि ऐसा है कि नहीं। अगर आपके मन में ऐसा भी है कि मेरे कल्याण मित्र मिल गए हैं, फिर भी क्यों आ रहा है डाउट, इसलिए आ रहा है कि आप उसका ऊपर एक एक्सपेक्टेशन बना दिया है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो भी एक डाउट है। शायद मैंने कहीं पे पढ़ा है कि 4th झाना पे लाइट आ जाएगा, या सफेद कपड़े की तरह दिखेगा। सुत्त में है, सही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफेद कपड़ा ही दिखे, वो एक उदाहरण है,
उसमें जो कहते हैं वो एक उदाहरण है, ऐसा नहीं कि एक्चुअली सफेद कपड़ा दिखेगा। उसका क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि वो समझ में आता है कि सफेद, क्योंकि जब भी हमें जो हम चित्त कहते हैं, प्रभासारम इदम चित्तम, एक्चुअली चित्त जो है वो ब्राइट है, जैसे लाइट होता है वैसा ही है। ऐसा नहीं कि लाइट जो आप देख रहे हो वो अलग है, वही है। ऐसा मुझे लगता है कि छोटा लाइट है, अभी बड़ा बन जाएगा, कैसे बड़ा बनाओ, ये सब जो है ये सारा विसिकिच में ही आता है। विसिकिच का मतलब डाउट, शंका। जितना शंका होगी उतना आपका सती नहीं जाएगा। तो ये पंच निवर्ण जो कहते हैं, निवर्ण का मतलब है कर्टन, एक कर्टन डाल देते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, 5 कर्टन है। ये निवर्ण को हमें हटाना है। नहीं, मैं आपका चैनल को बहुत लाइक करती हूं या लाइक करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसा जगह नहीं है कि मुझे फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी हो जाएगा, मैं आपको मानती हूं या मानता हूं तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बुद्ध को मानना है, विलास को मानना नहीं है। ऐसा नहीं है कि विलास को मानेंगे तो जी हो जाएगा, नहीं। आपको तो बुद्ध को मानना है, मुझे थोड़ी मानना है। नहीं, मुझे मानना नहीं है। मैं जो कहता हूं वो जो सुत्त में है वो कह रहा हूं, या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो भी आपको ही हो, ऐसा नहीं है। पर एक आइडिया मिल जाएगा, इतना तो मैं कह सकता हूं, एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे हम सांस को देख रहे हैं, गोयंका जी भी कहते हैं सांस के ऊपर देखो, उसको कहते हैं आनापान। वैसे आनापान सुत्त जो है वो अलग है, ये गोयंका जी का टेक्निक से बहुत हटके है। पर फिर भी एक गोयंका जी का टेक्निक में जो आनापान आता है वो चल जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है वो करने के लिए, तो ये चल जाता है। तो अच्छाई क्या है इसमें देखना है कि गोयंका जी का हमने तो प्रैक्टिस तो किया है, विपश्यना किया है, तो 3.5 दिन का हमने सांस के ऊपर देखने की प्रयास किया है, इसी को यूज करते हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाभ है। हाँ, जब भी विपश्यना आती है हम उसको चेंज करेंगे, क्योंकि वो जो गोयंका जी बताते हैं वो विपश्यना तो है ही, हमने सीखा है। पर हमने एक आयतन के ऊपर काम करना सीखा है, हमें तो षडायतन के ऊपर करना है, 6 के 6 आयतन। तो 6 के 6 आयतन करने के लिए तो गोयंका जी का टेक्निक में बहुत दिन लग जाएगा। तो हमने यहां पे आ गए कि सुत्त में लिखा है कि कैसे करने के लिए, वो कैसे करने के लिए एक कल्याण मित्र मिला है, वो उनको थोड़ा आइडिया होगा करके हमने ज्वाइन किया है। तो ठीक है, जैसे वो बताते हैं वैसा करो। ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहां पे बैठे हैं उनको एग्जैक्टली वैसे ही होगा, नहीं। जिसको हो रहा है बहुत ही अच्छा है, जिसको नहीं हो रहा है हो जाएगा, पर हमें पेशेंस रहना चाहिए। अगर हम फिर से उतावला लेके आएंगे तो वही प्रॉब्लम है, फिर शंका लेके आएंगे वो भी प्रॉब्लम है। अरे मुझे वर्क नहीं हो रहा है, अभी मैं क्या करूं। यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, इस यहाँ पे कोई स्पर्धा नहीं चल रही है कि मुझे आगे बढ़नी है, ऐसा करनी नहीं, नहीं, ऐसा ही नहीं है। हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, 18 घंटे का प्रैक्टिस करना है। हर जो चीज करते हैं हम उसी में प्रैक्टिस करना। नहा रहे हैं, दंत मंजन कर रहे हैं, कपड़ा डाल रहे हैं, कपड़ा खोल रहे हैं, तो एक थर्ड पार्टी की तरह दृष्टा भाव से देखना है। जो गोयंका जी भी कहते हैं दृष्टा भाव से देखो, तो बुद्ध भगवान कहते हैं दृष्टा भाव कैसा देखना चाहिए, वो उसका नाम ही है संपजन्य, और कुछ नहीं है। दृष्टा भाव से सांस को देखते 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 देखते
और जैसे बॉडी बेंड हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इंद्रिय इंद्रिय के ऊपर काम करते चले गए, तो प्रैक्टिस अच्छा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस सिलसिले में हमने क्या किया कि अगस्त 1 से हमने इसका चालू किया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम रोज मिलते हैं तो रिकॉर्ड करनी चाहिए, नहीं। क्या रिकॉर्ड करेंगे, वही वही बार बार, कोई फायदा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर कोई देख रहा है या आप ही को बाद में देखना है तो उसका उत्तर रिकॉर्डेड है। पर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं 1 घंटे या 2 घंटे का, उसका भी रिकॉर्डिंग कर दें, वो ठीक नहीं है। एक आदत सी पड़ जाएगी। अभी देखिए, मेरे आवाज सुन सुन के आपको एक आदत पड़ जाएगी। एक आदत बन गया तो अगर मेरा आवाज आएगा तो आपका अच्छा होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। फिर कंडीशन में आ गए संकट, नहीं। हमें किसी के ऊपर अपना जो प्रैक्टिस है वो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा प्रैक्टिस, हम तो सीखने के लिए आए हैं कि ये क्या करते हैं, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है, मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो यवतमल में जब भी हम मिलेंगे, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊंगा और आप लोगों को कराता जाऊंगा, नहीं। मैं भी आप ही के साथ करूंगा। जितना प्रयास आप डालोगे मैं भी उतना ही प्रयास डालूंगा। आप भी 18 घंटे का काम करोगे, मैं भी 18 घंटे का ही काम करूंगा। एक ही फर्क होगा कि अगर किसी को आपत्ति है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मैं थोड़ा सुन सकता हूं, थोड़ा सुझाव दे सकता हूं कि आपको कैसा खाना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो मैं कह सकता हूं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां चेयर में बैठ गया, ऐसे आराम से आप करते गए, मैं सिर्फ कहता जाऊंगा, आप करते जाएंगे, फिर आपको प्रश्न आया तो प्रश्न पूछेंगे। एक प्रवचन की तरह तो हम करने वाले है ही नहीं। जो मैंने आपको 4:30 बजे से 10 बजे का दिया है वो मेरे लिए ही लागू है। मैं भी वही करने वाला हूं। एग्जैक्टली वहां पे जो लिखा है वही करूंगा। वो मेरा नहीं है, वो मैंने अपने अपने को भी पकड़ के, मैं भी साधक हूं, अपने को भी पकड़ के डाला है। ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहूंगा और सिर्फ करता रहूंगा, आप ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ऐसा नहीं। मैं भी करने वाला हूं। आप जितना करोगे मैं भी उतना ही करने वाला हूं। जब भी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होता है तभी क्वेश्चन एंड आंसर करूंगा, फिर बाद में मैं भी करूंगा, आप भी करो। आप जहां गलती कर रहे हो मुझे थोड़ा समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर मैं वॉकिंग मेडिटेशन पे जाऊंगा, आप भी वॉकिंग मेडिटेशन पे जाओ। मैं सिटिंग मेडिटेशन करूंगा, आप भी सिटिंग मेडिटेशन करो। पर मैं ये कहने वाला नहीं हूं अभी आप ये करो, वो करो, वो करो, तो पहले तो कर दिया है, अभी बार बार क्या कहना है उसके बारे में। आपके पास तो है, इंस्ट्रक्शन तो है। जिस दिन हम मिलेंगे फिर से मैं इंस्ट्रक्शन बता देता हूं, फिर उसके बाद में आपको खुद करना है, मुझे खुद करना है। ठीक है ना, किसी के ऊपर मोहताज नहीं करना है कि हाँ मैंने इनके ऊपर डाल दिया है, ये मुझे कुछ करवाएंगे, नहीं। मैं आपको कुछ भी नहीं करवाऊंगा, आपकी मर्जी है। आप वहां पे करो या ना करो, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप वहां पे करो मेरे साथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। ठीक है ना, आप नागपुर से हो या मुंबई से हो या कहीं से भी हो, अगर आपको
ये पसंद नहीं है, कैंसल करवाना चाहते हो तो कर लो, आना चाहते हो तो आओ। अगर आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे आपको एक एक आदमी को बिठा के करवाऊंगा, ये तो नामुमकिन है। मैं हेल्प तो करूंगा, आप जो कर रहे हो उसको मैं देखूंगा, उसको जहां करेक्शन करना है, क्या करना है मैं बताऊंगा, पर मैं भी साधक हूं, मैं भी आप ही के साथ ही करूंगा। ये आपको याद रखनी चाहिए। तो अगर हम सील का ले रहे हैं तो सारे सील का लेंगे, मैं भी लूंगा। समाधि करेंगे तो मैं भी समाधि करूंगा, पन्या के लिए मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी करेंगे, तभी वो संघ बन गया। नहीं तो कहां पे संघ हो गया बताओ। बुद्ध धम्म संघ, हम लोग संघ के हैं। मतलब आपको कठिनाई है, मुझे कठिनाई है, साथ में डिस्कस करेंगे, सुत्त में क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, उसको लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। जैसे मुझे कुछ तकलीफ होती है, मैं रविंद्र जी हो या कोई भी हो, मैं उनसे बात कर सकता हूं, देखिए मुझे ये तकलीफ है, उनको ऐसा नहीं हो गया होगा, ठीक है, फिर भी वो भी मेरा कल्याण मित्र है, तो मैं उनसे बात कर सकता हूं, मैं आपका कल्याण मित्र हूं, हम बात कर सकते हैं, तभी संघ बनती है, ठीक है ना। तो संघ का मतलब क्या है इसमें, बुद्ध धम्म में संघ का मतलब क्या है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, पटिपन्न है इसीलिए तो हम जुड़ रहे हैं। उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो, उनको सिखा सकते हैं, कह सकते हैं आप ऐसा करो वैसा करो। सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। क्यों कर रहे हैं। यदिदम चत्तारि पुरुष युगानि अट्ट पुरुष पुग्गला, 8 पुग्गल है, अनुगामी और फल, अनुगामी फल, अनुगामी फल, अनुगामी फल, 8 लोग हो गए। अट्ठ पुरुष पुग्गला ये सब भगवतो सावक संगो, ये होता है सावक संग। यहां पे कई कई चौथापन हो सकते हैं, उनको पता नहीं है, तो वहां पे पता करने की कोशिश करेंगे कि हम सोतापन बने हैं कि नहीं है। कोई कोई सोतापत्ति मग्ग में है, फल में नहीं है, तो समझ में आ जाएगा कि हम फल में नहीं है, मग्ग में है या मार्ग में है। कोई कोई सखदागामी मार्ग में है और सखदागामी नहीं बना है, कोई कोई सखदागामी भी हो सकता है। कोई यहाँ पे जो ग्रुप में है इसमें कोई अनागामी भी हो सकता है या अनुगामी है, मतलब वो अभी मार्ग में है, उसको फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम ऐसा देखना ही हमारा मूल उद्देश्य है। वहां पे रविंद्र जी हो या कोई भी हो, उनको समझ में आना चाहिए कि मैं सोतापन्न हूं, इस वजह से मैं सोतापन्न हूं, इस वजह से मैं सखदागामी हूं, इस वजह से मैं अनागामी हूं। अगर कोई अरहत भी है, इस वजह से मैं अरहत हूं। खुद समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम भेंट कर रहे हैं। किसी की चीज के लिए हम वेट नहीं कर रहे हैं कि क्यों उतना प्रयास लेके क्यों जाना है, ये ऑनलाइन में ही कर सकते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य ये है कि हमें समझ में आए हम सोतापन्न बनने से कितने दूर है। जैसे एक स्टेशन आती है मुंबई, अभी हम कहीं और है, तो बेंगलुरु में बैठा हूं, मुंबई कितनी दूर है, ट्रेन में बैठा हूं, एक ट्रेन है उद्यान एक्सप्रेस, उसमें बैठा हूं, 24 घंटे का लेता है। तो पता तो चले कि मुंबई अगर यहां से 8:30 बजे निकलती है तो अगले दिन 8:30 बजे कहाँ रहती है, फिर रात में वो पहुंचती है मुंबई सेंट्रल या वीटी। तो ये तो पता होना चाहिए, इसी के लिए तो वो मुझे करना है, देखना है कि टिकट में क्या लिखा है, वीटी
SBCBT करके लिखा है, मतलब बैंगलोर में निकलेगा तो ये बीटी पहुंचेगा। तो हम भी वही कर रहे हैं। अच्छा, सोतापन के लिए ये सब चाहिए, तो ये करने से हम सोतापन बनेंगे। तो हमारा प्रयास कितना, या प्रवास जो है, जर्नी जो है, कितना दूर तक गया है और कितना स्टेशन बाकी है। अगर रीच हो गए, अरे 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 मैं तो रीच हो गया, पता भी नहीं चला, ठीक है, अभी अच्छी बात है, रीच हो गए। यही हमारा 7 दिन का उद्देश्य है। या कोई साधक यहाँ पे नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। घर में जितने कर सकते हो, जैसे मैंने वो टाइम टेबल दिया है, जितने कर सकते हो प्रयास करके करो। मैं तो दे तो दिया है कि क्या करना चाहिए, तो आपके पास है, वो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मुझे भी वही करना है, अरहत के लिए हो या कौन से के लिए भी हो, मुझे तो वही करना है जो मैंने आपको दिया है। सब्जेक्ट भी वही है, प्रैक्टिस भी वही है, एग्जाम भी वही है, अलग नहीं है। वही एग्जाम है, मेरे लिए भी वही एग्जाम है। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर, आपने बताया कि काफी लोग आपको फोन करके बताते हैं कि उनके अच्छे परिणाम हुए, जो ध्यान के हैं वो, तो जिनके परिणाम नहीं है वो भी आपने बताया इस तरह से उनको करना है। तो लेकिन साधना कंटिन्यूटी रखने के लिए उनको और क्या करना चाहिए सर? साधना कंटिन्यूटी करने के लिए एक ही है, प्रयास। देखिए, आज हम सवेरे मिले, जहां पे हमने जिक्र किया कि सेंसुअलिटी छोड़ेंगे तो जाना आ जाएगा, जाना छोड़ेंगे तो सेंसुअलिटी आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें पहले देखना है कि हम कितने उलझे हैं, ठीक है ना? तो उस हिसाब से हमें सील का देखना है। कभी कभी क्या होता है रविंद्र जी, सील को हम एक प्रोसेस बना देते हैं या एक रिचुअल बना देते हैं कि सवेरे उठे तो पानातिपात आदि नदान कामेशु मिच्छाचार ऐसे करते रहेंगे, वो आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम तोड़ेंगे पर पता भी नहीं है कि तोड़ रहे हैं। तो हमारा प्रैक्टिस उससे चालू होके फिर सांस के ऊपर आना है। जब भी हम सांस के ऊपर आते हैं तभी पता चल जाएगा कि हमारा ये मन टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। अब अगर सील टूटा है तो नहीं टिकेगा, बस हो गया, फिर वापस जाओ, जो सील को तोड़ा है उसको लिखो, मैंने ये सील तोड़ा है। थोड़ा दिन के बाद वो बंद हो जाएगा, जब भी बंद हो जाएगा तो आपका आ जाएगा। हाँ जी, किसी ने हाथ उठाया अभी। तो ऐसा करना है, जो साधक साधना कर चुके हैं, जिनको पठवी आपो तेजो वायो आकाश समझ में आ गया। कोई कोई के तो क्या कहते हैं कि ये सफेद का कपड़ा भी दिख रहा है या लाइट दिख रहा है, आगे क्या करें? अगर उनका प्रश्न है आगे क्या करें, आगे क्या करें, ये आप देखो। आपके पास और दो हासिल करनी है, वो है पंचखंड को पूरी तरह से उपादान से बाहर आना, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम झाना में जाएंगे उतना मन साफ होता जाएगा, फिर विपश्यना करने के लिए आसान है। और हम उसी को लेके, मतलब झाना को लेके ही विपश्यना कर सकते हैं। जैसे हमने ध्यान सूत्र लिया था कि कैसा देखना चाहिए, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान करके हमने वो किया था। तो हमें वो देखना पड़ेगा, विविच्चे ही कामे ही विविच्चे असल को शुद्ध में। हाँ जी सर, आपने अभी कहा कि जैसे किसी को कुछ अनुभव हो गया तो उसके आगे क्या करना है, तो आप तो कोई इंस्ट्रक्शन देते नहीं, तो उसको आगे कंटिन्यू करना है, ये बात सही है।
लेकिन हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप सही रास्ते पे नहीं है तो कुछ भी रिजल्ट जितना सुत्ता में लिखा है वो तो नहीं आने वाला। हमारा प्रमाण क्या है? हम सही रास्ते जा रहे हैं, गलत रास्ते जा रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण तो सुत्त है। या मैं जैसा कहता हूं वैसा ही हो रहा है, तो सुत्त में ऐसा लिखा है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सुत्त में है वही आपको हो रहा है। मतलब आप मुझे हटा देते हैं तो भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो अभी प्रैक्टिस हमें ऐसा करना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए, मुझे भी सील पालन करनी है, आपको भी सील पालन करनी है। यही फर्क है कि सोतापन है तो ऑटोमेटिक सील है, क्योंकि उसका एक प्रैक्टिस बन गया, या उसका एक अनुभव से उसका क्या हो गया, उसका एक आदत बन गई कि सील वो तोड़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक। और समाधि स्थिति जो है, अगर कोई अनागामी है वो समाधि स्थिति में ही रहेगा, उसको समाधि स्थिति अलग से एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सिद्ध है। अगर मुझे समझे मैं सोतापन हूं, मुझे पंचखंड दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, तो मैं सोतापन बन गया हूं। इसके आगे क्या करने का मतलब क्या है? अभी आप आगे जर्नी तो है ना, सकदागामी अनागामी तो है ना आपके पास, तो वो चालू करो, आगे करो। या मैं सिर्फ पुत्तजन हूं तो सोतापन का एफर्ट करूंगा। अगर मैं सोतापन हूं तो सकदागामी का एफर्ट करूंगा, अगर सकदागामी है तो अनागामी का करूंगा, अगर मैं अनागामी का हूं तो अरहत का करूंगा। ऐसा मुझे करना चाहिए। अच्छा, मुझे इंस्ट्रक्शन क्या देना है? इंस्ट्रक्शन तो इसी ट्रायंगल में ही है ना, आयतन को देखना है, फिर धातु को देखना है। आप जितना भी सुत्त पढ़ो, भगवान क्या कहते हैं? धातु आयतन, धातु आयतन, धातु आयतन। चाहे आप गोयंका जी सिखाए या कोई भी सिखाए, तो वही तो है। ट्रेडिशनल वे में हमने अभी तक देखा कि हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ऐसा करो ऐसा करो, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। लेकिन आप तो कुछ बता देते, तो एक मैच्योर साधक है वो समझ सकता है कि क्या करना है, लेकिन जो जिनका इतना अभ्यास नहीं रहना, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए मेरी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्शन सेट भी दिया है ना, इंस्ट्रक्शन सेट दिया है और उसका रिजल्ट भी दिया है ना कि आपको ये होगा तो ये होगा। तो अभी किसी को बताने का वो जरूरत ही नहीं है ना। जैसे मैंने एग्जाम लिखा, पास हो गया, अभी क्या बताएं फिर उसके बाद में? तो आगे एक और एग्जाम ले लो, उसका नाम है सकदागामी, सो फिर उसके लिए अप्लाई करो, फिर उसके लिए प्रयास करो, फिर वो भी हो गया सर, अभी मैं क्या करूं? अरे भाई, इसके बारे में उसके बाद में अनागामी का एग्जाम लो। अरे मैं अनागामी बन गया, बैठो मत, अरहत का लो। इसीलिए बुद्ध भगवान क्या कहते हैं? अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो। तुम्हें मैंने ये सिखा दिया है भिक्षुओं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम आगे बैठ के ऐसे बैठ जाओगे, आगे क्या करूं, आगे क्या करूं, आगे क्या करोगे? मैंने तो बता दिया है दम को, अभी क्या बताना है तुम्हें? मैंने तुम्हें आयतन बताया है, बताया कि नहीं बताया? बताया सर। मैंने आपको धातु बताया है, बताया कि नहीं बताया? बताया है। मैंने बताया भी है कि आयतन क्या करता है, धातु क्या करता है, बताया कि नहीं बताया? हाँ बताया। हाँ बनते, बताया। अच्छा, फिर मैंने आपको ये पंचखंड के बारे में बताया कि नहीं बताया? रूप क्या होता है, वेदना क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, संखार क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, बताया कि नहीं बताया? हाँ बताया। अनिच्छ को बताया कि नहीं बताया? हाँ बताया। दुख को बताया कि नहीं बताया? बताया। सही। और अनंत को बारे में बताया कि नहीं बताया? हाँ जी बताया। संघ का भी बता दिया, सॉरी ये पंचखंड का भी आपने बता दिया भंते जी। अच्छा, वेरी गुड। अगला, मैंने आपको पटिसमुत्पाद बताया कि नहीं बताया? इससे क्या बनती है, कैसे रहेंगे तो क्या बनती है, बताए कि नहीं? हाँ हाँ बनते, बताया। अभी मुझे क्या बताना? वही कहते हैं वो सूत्र में, इतना सारा बता दिया, फिर मैं क्या बताऊं तुम्हारे लिए? नया वाला क्या बताऊं? तो अगर हम सुत्त का मार्ग लेते हैं, रविंद्र जी, आपने क्वेश्चन तो परफेक्ट है कि यहाँ पे किसी का तो रहेगा, वही क्वेश्चन रहेगा, आपने अच्छा पूछा है।
अगर हम सुत्त को नहीं ले रहे हैं तो आपको एक आदमी का जरूरत है, क्योंकि मैंने इतना किया, मुझे बताओ अभी क्या करना है, अभी मैंने इतना किया, बताओ क्या करना है। भी तो भगवान का जो है हमने वही ले लिया। मतलब विलास हो या ना हो, हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमें कैसे करना है। हम एक एक सूत्र को इसलिए लिए हैं कि हम खुद प्रैक्टिस करें, और जो उसका कठिनाई होती है, डाउट आती है, उसको क्लैरिफाई करें। किससे करेंगे? ये जो बैठा है, जिसको आप कल्याण मित्र कहते हो, उससे क्लैरिफिकेशन लेना है कि आपने कैसे इसको प्रैक्टिस किया। तो मैं कहूँगा, रविंद्र जी मैंने ऐसा किया है, जैसे हम लोगों ने वो चॉकलेट के बारे में किया ना, वो पूछ रहे थे कि मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है तो क्या करूं, तो मैंने ऐसे पाया था, उनको भी वर्क हो गया, अभी वो कर रहे हैं। तो मतलब अभी फिर वो आके पूछेंगे, विलास मैंने तो ये सीख लिया, अभी क्या करूं, तो मैं क्या करूं, अब इसके बाद में मैं क्या करूं? इसके बाद में तुम्हारा इंद्रिय संवर हो गया कि नहीं हुआ, वो देखो, अभी क्या करूं मैं। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही आई अप्रिशिएट। पर हमें जैसे भगवान कहते हैं, मैं जैसा कहता हूं वो नहीं है, मुझे छोड़ ही दो। जो भगवान कहते हैं सुत्त में, हम उसी को लेंगे। विलास है या नहीं है उसका कोई मायना नहीं है। आज है विलास, कल नहीं रहेगा, छोड़ दो उसको, कोई फायदा नहीं है। विलास के पीछे जाके कोई भी फायदा नहीं है। बुद्ध भगवान के पास जाओ, क्योंकि धम्म है। हम विलास तो एक संघ का एक अंग है, समझो। उसको जितना समझ है वो उतना बता रहा है, वो इतना ऊपर चढ़ा के नहीं देखना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उसको फेंक ही दो, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसको आप ऊपर उसको इतना चढ़ा दो कि अरे विलास जी ऐसे नहीं। ये वो भी एक साधक है, सामान्य साधक है, बस उतना ही है। ऐसा वो ना ऊपर है ना नीचे है, इक्वल है। जब तक हम अरहत नहीं बन जाते, हम क्या कहते हैं बुद्ध भगवान, सिख, इतना ही। तो पहले मैंने ये पार कर दिया सोतापन, हमें पता है हमें सोतापन बन गए हैं, ये पहला काम है। ऐसा नहीं कि मुझे लाइट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो सब ठीक है, पर आपको पता है आप सोतापन है, स्वयं प्रकाशित है, मतलब आपको स्वयं समझ में आ गया है। क्योंकि धम्म क्या है, स्वखातो भगवता धम्मो, हो गया है, टिक मारो। संधि टिको, देख लो, टिक मारो। अकालिको, काल टाइम नहीं लेगा वो, ऐसा नहीं कि अभी आप प्रैक्टिस करो बाद में आ जाएगा, नहीं। अकालिको, यही पसिको, यहीं पे देख लो और इन्वेस्टिगेट करो, ओपन ही को। क्योंकि पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति, हर एक को अपने आप में देखना है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए रविंद्र जी, जो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको मैं सोतापन्न बना ये नहीं बना, अपने आप में देखने की क्षमता आनी चाहिए। उसके लिए कल्याण मित्र की जरूरत है, बस। अगर मैंने इतना इतना किया है तो वो कल्याण मित्र इतना ही पूछेगा, आपको रूप समझ में आ गया? हाँ जी आ गया, वेरी गुड। वेदना समझ में आ गई? आ गई, एक्सलेंट। संज्ञा समझ में आ गई? आ गई। संखार समझ में आ गए? आ गए। विज्ञान समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, वेरी गुड। अभी आप जो काम कर रहे हो, कौन सा भी काम हो, अभी आप रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान की तरह देख पा रहे हो? नहीं सर, देख नहीं पा, तो उसका प्रैक्टिस। नहीं सर, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो धातु पे आओ, पहले धातु पे आओ। पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। हाँ सर, ये समझ में आ गया। तुम्हें प्रैक्टिस में आ रहा है? आ रहा है। तुम देख पा रहे हो ये पठवी है, आपो है वगैरह। हाँ, अभी आयतन के ऊपर आओ। चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन।
ये पूरा 6 आयतन को समझेंगे। इसमें वेदना आती है, इसी में संज्ञा आती है, इसी में संखार बनते हैं। ये विज्ञान से ही ये सब होता है, देख रहे हो। हाँ सर, यहाँ पे मुझे मार पड़ा था, मेरा आंख चला जाता है और वो ऑब्जेक्ट को लेके आ जाता है, ये मेरा चक्कर है। तो इंद्रिय संवर करो। हाँ सर, कर दिया, कर दिया। तो अभी फिर से देखो, रूप समझ में आ गया, हाँ आ गया। वेदना समझ में आ गई, आ गई। संज्ञा समझ में आ गई, समझ में आ गई। संखार समझ में आ गए, आ गए। विज्ञान समझ में आ गया, आ गया। वेरी गुड। अभी जो कुछ भी काम कर रहे हो उसमें देख सकते हो? हाँ सर, देख सकता हूं। अगर ये देख सकते हो तो पटिसमुत्पाद पे आ जाओ। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप। ये पूर्ण तरह से समझ लो। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वेरी गुड। अभी एक एक करके लेते हैं। तो हमें क्या हुआ, सोतापन तो बन गया पर उसको पटिसमुत्पाद का लेवल तक नहीं आया, तो वो सिर्फ पटिसमुत्पाद का ही प्रैक्टिस करना बाकी रह गया। वो कर सकता है। फिर क्या होता है, उसका पोसेशन जो रहता है, मेरा मेरा मेरा, वो कम हो गया, तो वो सखदागामी बन गया। फिर पटिसमुत्पाद का साइकिल पूरा देख लिया उसने, अनुलोम विलोम या दोनों देख लिया उसने। तो फिर तीसरा पड़ाव अनागामी, जहां पे कामचंद व्यापाद पूर्ण तरह से हट गया। बस पटिसमुत्पाद में उसने पूरी तरह से समझ लिया। तो प्रयास क्या करना है, पहले में पुत्रजन था या श्रोतापन था, सखदगामी था, अनागामी था, पता नहीं है। तो मैंने कल्याण मित्र को देखा, मुझे लग रहा है कि ये इसको कुछ पता है, उसको कुछ आता है। तो ये सुत्त से है मुझे बता रहा है। तो इससे क्या होता है कि मुझे खुद समझ में आता है। मेरा पहला पड़ाव सोतापन। चाहे कोई कुछ भी कहे, नहीं सोतापन आप बनेंगे 60 के बाद या 70 के बाद, 80 के बाद, या अगला जन्म, साइड में रखो। स्वाखा तो भगवता दम हो, वहां से ले लो। आप प्रयास कर रहे हो तो मिलना चाहिए, बस इतना ही है। रविंद्र जी, और कोई क्वेश्चन है इसी का? और कोई क्वेश्चन ले लीजिए, फिर मैं। हाँ जी, तो दर्पणा जी आपने हाथ उठाया था, फिर आनंद से पूछते हैं। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैं ये कह रही, हाँ मैं ये कह रही थी, आपने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि पंचस्कंध फट गया, तो वो वाला थोड़ा एक्सप्लेन कि कैसे फट गया, हम कैसे समझे फट गया? क्योंकि आप अभी जिसको भी देखेंगे कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान अलग अलग देख रहे हैं, ये उपादान चला गया। अच्छा, हम हमारे बॉडी के अंदर देख रहे हैं और फट गया बोले आपने, तो मैं वो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल, आप थोड़ा वीडियो में आ सकती है? हाँ हाँ, आपको हम अभी एक्सपीरियंस करा हाँ। देते हैं। मैं आ गई सर, मैं लाइट लाइट नहीं है, आप लाइट डालो। हाँ वेरी गुड। आराम से बैठो, जहां पे आपका पूरा फेस आ जाए, चेहरा आ जाए। हाँ बैठ। परफेक्ट। अभी हम तीनों काम करेंगे। आनंद जी भी है, तो वो उन्होंने ऐसा रखा है मोबाइल, तो उनको वैसे रखने दीजिए। तो हम अभी प्रयास करेंगे। वहां कौन बैठे हैं? कहाँ? एक और मतलब रविंद्र जी का भी वीडियो है ना? रविंद्र जी बैठे, आनंद जी बैठे शायद, आनंद जी। हाँ, आनंद जी बैठे हैं। तो आपको कैसा पता चला ये आनंद है, ये रविंद्र है? हाँ, उनका रूप दिख रहा है मुझे। ना, उनका संज्ञा, अरे सॉरी सॉरी, संज्ञा। हाँ ओके। उनका परसेप्शन, आपको परसेप्शन, आप उन्होंने उनका चिन्ह बनाया है। कैसे बनाया? विज्ञान है, कॉन्शियसनेस में इन्होंने कहा मेरा नाम है रविंद्र और मेरा नाम है विलास, आपका नाम है दर्पणा, उनका नाम है आनंद। वैसे हर किसी का यहाँ पे है।
तो जैसे हम वो बॉडी को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? पृथ्वी आपो तेजो वायु तो नहीं देखते हैं, हम उसको देखते हैं, आनंद को देखेंगे या रविंद्र को देखेंगे या दर्पणा को देखेंगे। अगर मानिए आपको धातु देखने का आदत पड़ गई तो क्या होगा? रूप तो फट गया कि नहीं फटा? पर मुझे धातु उनका नहीं देखना आता, मुझे मेरा ही देखना आता है। आपको आपका देखने आता है तो उसी तो से बने हैं ना ये। हाँ, पर जैसे मैं अपनी बंद आंखों से देख सकती हूँ, वैसे मैं उनको वैसे नहीं बंद आंख से, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंद आंख से देखना एक चीज है, उसको आंख खोल के भी देखना पड़ेगा ना। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि आप आईने के सामने बैठ के पहले देखो, आप अपने आप को दर्पणा की तरह देख रहे हो या धातु की तरह देख रहे हो? धातु की तरह देख रही हूँ। हाँ, अगर धातु की तरह आपका चेहरे देख रहे हो तो उनका भी वही है। तो आपको क्या करना है? नाक के नीचे देखना है, तो देखेंगे तो ये आकाश धातु दिखाई देगा। फिर आपको तो स्केलेटन दिखता है, उनका स्केलेटन भी दिखना चाहिए। थोड़ा प्रयास करेंगे तो उनका स्केलेटन भी दिखेगा और मेरा भी स्केलेटन दिखेगा आपको। फिर हमारे पास अभी 3 स्केलेटन लोग हैं। एक स्केलेटन को कहेंगे दर्पणा है, दूसरे स्केलेटन को कहेंगे विलास है, तीसरे स्केलेटन को कहेंगे रविंद्र है। ठीक है, अभी मैंने प्रैक्टिस कर दी है। हाँ जी, हमें जैसे कि सामने वाला बात कर रहा है, लेकिन हम उसके साथ बात करते करते हम ये देख सकते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि व्यक्ति बोल रहा है, इसके अंदर समझ में आया मुझे, बस ये डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी पता चला मुझे, इसलिए आपको चेक कर सकते हैं। सही है। तो जैसे मैंने दर्पणा जी को देखा, ये समुची सच है कि ये दर्पणा नाम के लिए है। एक्चुअली देखा जाए वहां पर कोई दर्पणा नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया सही तरह से। मतलब हमने यथाभूत ज्ञान लगा तो क्या दिखाई देगा? दर्पणा के जगह पे उनका नाक, ये बाल वगैरह 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 दिखाई देगा, उसमें दर्पणा नहीं आएगी। यहाँ पे वहां पे कहीं पे रविंद्र जी नहीं आएंगे। तो रूप फट गया, जुड़ा था वो पूरा ओपन अप हो गया ना। इसको गोयंका जी क्या कहते हैं? भंग अवस्था। भंग समझ बोलते हो। हाँ, भंग कहते हैं। भंग का मतलब फट जाना है ना। फटेगा कि नहीं फटेगा? फटेगा। हाँ, वहां पे हम आंख बंद करके कलाप को देख रहे हैं, आंख खोला तो कलाप गायब। अभी क्या हम आंख बंद बंद करके रोड में जाओगे? फिर नहीं। तो हमें कैसा सीखना है फिर? आंख खोल के। हमने वहां पे जो सीख के आए वो सही है, अभी हम उसको थोड़ा विस्तार कर रहे हैं, जो भगवान जो कहते हैं हम उसको ले रहे हैं। तो अभी क्या देखते हैं? अभी मैं रविंद्र जी को रविंद्र जी करके कहूंगा, विलास को विलास करके कहूंगा और दर्पणा जी को दर्पणा करके कहूंगा, सिर्फ सामान्य रूप से बात करने के लिए। समुचित सत्य, सामूहिक सत्य। जैसे जया जी है, जया जी को जया जी ही कहेंगे और कुछ कहेंगे? क्या स्केलेटन करके कह सकते हैं उनको? नहीं। उनका भी शादी हुआ है तो उनका पति जो कहेंगे ये क्या अनाप शनाप आप कह रहे हो स्केलेटन करके, मेरी वाइफ थोड़ी स्केलेटन है, उनको तो जया ही कहना पड़ेगा। या मेरी पत्नी आती है, मैं उसको कहूं अरे स्केलेटन आ गया? नहीं, समझ में आना चाहिए स्केलेटन आया है, पर बात कैसे करना है? मेरी पत्नी का जो नाम है वही करना पड़ेगा। बाहर मेरी सासू माँ बैठी है, उसको मैं जाके कहूंगा अरे तू तो स्केलेटन है, इसमें क्या है? नहीं। जैसे बात करनी वैसे तो बात करनी पड़ेगी, पर अंदर पता है ये तो फटा हुआ है, ये तो रूप में पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है। फट गया। अगर ये फट गया तो वेदना
हाँ जी, यानी उसका मतलब आप ये कह रहे हो पड़ गया मीन्स हमें ये समझना है कि पृथ्वी आपो तेजो वायु से बना हुआ, ये कहना है। हाँ वही। अच्छा ठीक है, मुझे उसका मतलब समझ में लगा। पड़ गया मीन्स क्या, मुझे लगा कि हम लोग जाना में जाते हैं तो जो हमको ना ना, आपने दूध मुझे लगा वो वाली। दूध आपने उबालने के लिए रखा है, फिर वो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फट जाएगा ना। ओके ओके, हाँ ठीक है समझ गया, अभी समझ गया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दूध भंग हो गया। हम्म, अगर आप देखते हैं तो कैसे होता है वो, एक पार्टिकल की तरह ये हो गया ना वो दूध में। हम्म, 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 उसको क्या कहते हैं? फटा हुआ दूध ही कहते हैं। ये फटा हुआ बॉडी ही है ना। चाहे हम बहुत ही धम्म के एक वर्ड ले ले, भंग, उत्पाद अतिथि भंग डाल दें तो उसका थोड़ी वो चेंज होता है ऐसा। अच्छा, तो हमें ऐसा देखना है, ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। आनंद जी बताइए, कहाँ गए आनंद जी? सर ऐसा अभी हम तो जब ध्यान में रहते तो, लेकिन ये चित्तानुपස්සना ही है ना, मीन्स जब शांत रहते। देखिए, अनुपස්සना चारों चार करने पड़ेंगे। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, चारों एक ही साथ होता है। ऐसा नहीं कि पहले हम काय का कर दिए आराम से, फिर वेदना का करेंगे, फिर चित्त का करेंगे, फिर धम्म का करेंगे, ऐसा नहीं होता है। चारों एक ही साथ आता है। समझाने के लिए भगवान उसको कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, सॉरी चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना डाला है। ऐसा नहीं कि वो अलग 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 है, वो सारे एक साथ आता है। कैसे? एक समझ लेते हैं कैसे। काय किससे बनी है? रूप से, तो पंचखंड का ही है वो, तो ये कायानुपස්සना आ गया। वेदना कैसे आती है? तड़ायतन से आती है, तो वेदना वहां पे आ गया। चित्त कहाँ से आ रहा है? चित्त तो सड़ायतन का ही है, तो आ गया। धम्मानुपස්සना किधर से है? धम्मानुपස්සना का मतलब है धम्म, जो आप सीखते हो उसका है, उसका अंग है। निवर्ण क्या है, सड़ायतन क्या है, वगैरह वगैरह। और लास्ट में क्या आता है उसमें? सच, वो धम्म में है। तो हमें क्या देखना है? काय अनुपස්සना, वेदना अनुपස්සना, धम्म सॉरी चित्त अनुपස්සना। ये अनुपස්සना करने के लिए धम्म को लिया जाता है कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। तो हमने क्या देखा अभी? रूप प्लस वेदना प्लस संज्ञा प्लस संखार, तीनों एक ब्रैकेट में डाल दो, प्लस विज्ञान। विज्ञान चित्त का ही अंग है। तो अभी क्या हो गया? रूप प्लस रूप प्लस नाम प्लस विज्ञान। नाम रूप काट देंगे तो विज्ञान प्योर हो जाएगा, बस खत्म। हाँ जी, जागृति जी बताइए। सर अनुपස්සना का अर्थ क्या हुआ? वेरी गुड। अनु का मतलब है इन अकॉर्डेंस टू, उस तरफ से अगर हिंदी में डाला जाए। पස්සना का मतलब है देखना, तो इस तरह से देखना। किस तरह से? किस तरह से देखना है? किस तरह से? हाँ, किस तरह से देखना? हाँ, रूप को देखना है तो खाने से रूप बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। आहार समुदयो रूप समुदयो, आहार निरोधो रूप निरोधो, फस्स समुदयो वेदना समुदयो, फस्स समुदयो संज्ञा समुदयो, फस्स समुदयो संखार समुदयो, नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो। ये हमें देखने के लिए मिल गया, इसीलिए इसको कहते हैं अनुपස්සना। इसमें 7 आते हैं। क्या आते हैं? अनिच्च, दुख, अनत्त, निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सर्ग, 7। ये होता है अनुपස්සना।
तो हम पहले समता करेंगे, फिर विपश्यना करेंगे, फिर अनुपස්සना करेंगे। ओके, वही सर, अनुपक्षना का कुछ समझा ही नहीं था। हाँ ठीक है, ये होता है। इसलिए काये काया अनुपस्सी विहरति। काय कैसे बना, हमने देखा नाम रूप से काय बना है। काये काया अनुपस्सी, ये काय जो है, कलेक्शन जो है, इसमें 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो बनती है, कैसी बनती है ये हमने अभी देखा। काये काया अनुपस्सी विहरति, वो उसमें रहता है, वो देखता है। अच्छा, ये काय जो कहते हैं इन चीज से बनती है, तभी में समझ में आ गया। वैसे वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, ये वेदना के साथ, मतलब ये सड़ायतन के साथ ये वेदना कैसी बनी है वो मुझे देखा है, ऐसा। हाँ जी, आनंद जी बताइए। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर कि हम लोग गणपति रखते हैं सर, हाँ तो एक्चुअली का वही मन में वही चल रहा है, तो बार बार वही चीजें आती है ज़्यादा। क्या तो ज़्यादातर मतलब गणपति से रिलेटेड जो भी है, जो भी तैयारी है कर रहे हैं, करो। तो इसमें मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है वैसा। देखिए, अभी हमें 2 चीज करना पड़ेगा। पहला चीज जो हमारा ट्रेडिशन है, जैसे समझिए मैं तो हिंदू हूं, जो ट्रेडिशन है, या मैं मुसलमान हूं, जो ट्रेडिशन है, मैं सिख हूं, जो ट्रेडिशन है, मैं क्रिश्चियन हूं, जो ट्रेडिशन है, उसको तो करना पड़ेगा। वो एक व्यवहारिक है, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बुद्ध धम्म जो है वो प्यूरिफाई करने के लिए है, उसमें कोई नामकरण नहीं है बुद्धिज्म करके, वो ऐसा कुछ नामकरण नहीं है। तो बुद्ध धम्म जो है वो चित्त के ऊपर काम करता है। जैसे हम जिस ट्रेडिशन या जिस रिलीजन में हमने जन्म लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको फेंक दे या उसके ऊपर ऐसा अत्याचार कर दे कि जो हमारे घर वाले हों उनको लगे कि ये कुछ क्या कर रहा है, उनको हर्ट भी नहीं करना है। उसी तरह अपने आप को भी हर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो क्या आता है, वो विहिंसा पे आ जाएगा। तो 3 संकल्पों है, एक है नेक्खम्म संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो। तो अगर गणपति का फेस्टिवल है जो 7 तारीख को है, तो उसके लिए तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। चाहे हम माने या ना माने, हम वही घर में पैदा हुए हैं, तो हम इंसल्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। चाहे भीमराव अंबेडकर ने उनका 22 वाव्स जो लिखा है, उनको जैसा लगा उन्होंने लिखा है कि मैं गणपति को मानूंगा नहीं, मैं गौरी को मानूंगा नहीं, मैं विष्णु को मानूंगा नहीं, मैं इसको मानूंगा नहीं। ठीक है भाई, तुम नहीं मानोगे, सही बात है, अच्छी बात है, पर जो मान रहा है तो वो मानना चाहिए ना। अभी क्या करें, अगर मुसलमान है तो उसको तो जो करना है तो करेगा वो, अगर उसको रमजान करना है तो वो करना पड़ेगा उसको, 5 बार उसको ये क्या कहते हैं, इसका जो नमाज है वो करना है तो करना पड़ेगा। अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर वो चर्च जाना चाहते हैं, करना पड़ेगा। अभी क्या करें, तो ये तो चक्कर तो हमारे हर लोगों के ऊपर आएगी। तो मेरा सुझाव ये है कि हम पंचशील जो है वो ना कोई रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, ना उसको कुछ लेना देना है, पहली बात। दूसरी बात, आयतन जो हम सीख रहे हैं वो चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट भी हो या जैन भी हो, सिख भी हो, ज़ोरास्ट्रियन वाला हो, हिब्रू हो, कोई भी हो, प्राणी हो, पक्षी हो, सारे लोगों को ये सड़ायतन है। वही तो देख रहे हैं। और पठवी धातु, आपो धातु, वायु धातु, तेजो धातु तो हम देख रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, बाहर लोगों के लिए जो करना है करेंगे। जैसे हमारा घर वाले हैं, वो कहते हैं कि गणपति लेके आएंगे, हाँ लेके आओ, हमें क्या करना है उससे, वो तो पठवी धातु है।
आराम से लेके आओ। वो कहते हैं गजानन गजानन, वो तो महाराष्ट्र में तो गणपति के बिना तो कुछ चलती नहीं है। जी सर। तो पार्टिसिपेट करो, अंदर पार्टिसिपेट मत करो, बाहर से जितना करना है करो ना। हाँ आपको तो मोदक खाना है, खा जाओ, जी या कुछ देते हैं खा लो, उसमें क्या है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो खा रहे हैं वो पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है। हमें अलग सा भी नहीं रहना है, पर अंदर कुछ भी नहीं लेना है। जी जी अपने अंदर शांत, बाहर अरे हाँ गणपति है, हाँ लेके आएंगे, चलो लेके आएंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, चलो तुम भी चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं करने वाला। तो अभी उसके लिए 10 प्रश्न पूछेंगे, आप उसका 20 रिप्लाई दो, फिर कंट्रोवर्सी, फिर ये फिर वो झगड़ा वगैरह वगैरह। जी सर, थैंक यू। नो वरीज, मैं तो वैसे ही करने वाला हूं, कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो। सड़ायतन तो सड़ायतन होता है भैया, धातु तो धातु होती है, पर तुम्हें समझ में नहीं आती है। तुम जो कहते हो करो। मैं आज ये व्रत ले रहा हूं, ले लो। जैसे यहाँ पे कोई लोग हैं वो कहते हैं कि मैं अष्टमी करता हूं, करो। वैसे तो सुत्त में नहीं है अष्टमी, जी कर रहे हैं संत, बहुत बहुत अच्छे, करो भाई। आपको उससे अच्छा लगता है करो। अगर कोई आता है कि मुझे गणेश चतुर्थी के दिन मुझे गणेश को रखना है, वो गणपति है, वो मेरा सारा कष्ट निकाल देगा, अच्छा आपको ऐसा लगता है, बहुत अच्छे। तो मैं इसको क्या कहता हूं मालूम है आनंद जी, मैं इसको कहता हूं गणा अधिपति है। गण क्या है? सेल। एक एक गण का क्या मतलब है? एक एक जी जी हाँ एक एक सेल है, या जो कोई भी प्राणी है, पक्षी है, या जो कोई भी जीवी है, जीवित है, जी जी उसका अधिपति है। सही बात है, करो भाई। बुद्ध भगवान भी वही कहते हैं ना, पाणाति पातन वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि। तो ठीक है, हाँ वेरी गुड, ऐसा ही करो। ऐसे करके मैं छोड़ दूंगा, आर्ग्यू नहीं करूंगा। आर्ग्यू करने की कोशिश किया तो मार मार, अभी ये वो कहेंगे, हम ये कहेंगे, वो ये कहेगा, हम ये कहेंगे। अभी तो उससे कुछ बनती नहीं, क्योंकि 62 व्यूज है ना। तो अभी हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट चीज आनंद जी, हम सारे लोग गृहस्थ हैं, जी अपने बच्चे हैं, बीवी है, ये है, वो है, हम भाग के तो नहीं जा सकते। जी वो जो कटेरे में जो है ना, वो रहने दो। हमें क्या करना है, हमें अंदर से निर्मल बनना है। बाहर से जितने गंदगी है रहने दो, हमें क्या करना है। मेरा वैसा काम है। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी, दीक्षा जी बताइए। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। मेरा सवाल ये था कि मैं मतलब 1-2 सालों से एक ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो वहां पर रोज धम्मादेशना रहती है भिक्षु की। हम्म तो वहां से जब से मैं सुनती हूँ तो बहुत सारा नॉलेज मुझे धम्म के बारे में या बुद्धा के टीचिंग के बारे में पता चला। हम्म तो क्या अभी मैं वो सुनना, कुछ उसमें प्रॉब्लम है ना सुनाएंगे तो? नहीं, अगर आपको ये मैं जो कह रहा हूं और उसमें जो कह रहे हैं उसमें डिफरेंसेस आ रहा है, अच्छा, तो प्रॉब्लम है कि नहीं? तो आपको डाउट होना चालू हो जाएगा कि वो सही कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, वो ठीक है, ये ठीक है। नहीं, जिस तरह आप सुत्ता से बताते ना, हाँ, वो भी कितनी तक मैं के सुत्ता से ही बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं दीक्षा जी, अगर आपको दोनों का कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी जी जी। अगर समझिए, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कंफ्यूजन जिस दिन होता है तो आपको तय करना पड़ेगा वो क्या करने वाले हैं। जी नहीं, क्योंकि वो बाधा आप ही को बनेगी, किसी को, वो उनको भी नहीं बनेगी, मुझे भी नहीं बनेगी, जी। आप ही सफर हो जाएंगे।
नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात आई नहीं अभी तक। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपके बारे में नहीं कहा, मैं सारे इतने जो लोग हैं ना, मैं उनको एक एक क्वेश्चंस जो है मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूं कि अगर आपका ये है तो क्या करना चाहिए। जी जी जी, ठीक। ओके, हाँ थैंक हाँ यू सर। हाँ जी। तो रविंद्र जी, आपका जो 16 वाला जो आपने डाला है विपश्यना नॉलेज, वो 16 विपश्यना नॉलेज है विशुद्धि मग्ग का। एक्चुअली आपको सुत्त में नहीं मिलने वाला 16, ठीक है, इसमें कोई गलती अगर नहीं। अगर वो हमें जानना जरूरी है तो बताइए। नहीं नहीं, जान सकते हैं, अभी टाइम नहीं है। हाँ। अभी एक वक्त आएगा जब भी हम इससे आप अभिधम्म भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें अभिधम्म लेना ही नहीं है। एक लेवल पे आ गया तो वो भी ले सकते हैं, 16 ये ज्ञान भी ले सकते हैं। फिर पठन धम्म जो 24 है वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है कि हमारा डेवलपमेंट के लिए और अच्छा है वो। तो एक डेवलप हो जाए सच्ची तरह से, जैसे पेड़ पौधा है वो थोड़ा ऊपर ऐसे ग्रो हो जाए फिर करेंगे। पर अच्छा है वो, मुझे पता है, वो भी पता है मुझे, पर वो सुत्त में नहीं मिलेगा आपको, विशुद्धि मग्ग का है। यस सर। हर कोई डाल देता है 16, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या होता है कि ये जो है, ये जो ज्ञान जो है ना, ये सारी पुस्तक का कमेंट्री में है, अलग तरह से है। ओके, तो वो हम ले सकते हैं, उसमें तो आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा डिटेल में मिल जाएगा। वो जो पटिसंभिद्ध मग्ग पाली जो है ना, उसमें ये आता है पूरा। यस, आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने तभी किया था ना वो ट्रांसलेशन। हाँ जी, और कुछ? सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया? फिर बाद में ये मत कहो कि मैंने पूछा नहीं सर, अभी मैं पूछ रही हूं या पूछ रहा हूं। और बिल्कुल वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना नहीं है। अगर 60 लोग आ रहे हो, 60 लोग अगर एक एक क्वेश्चन पूछेंगे तो 60 क्वेश्चन हो गया रोज का, इंटू 7 डेज 420 क्वेश्चन हो गया। और हमारा, हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अरे आराम से पूछिए। अभी तो आपने इतना प्रैक्टिस हमको बताया, हम फैमिली में है हाँ और लेडीज है तो इतना टाइम नहीं दे सकते। पंचखंड क्या है, आयतन क्या है, जो आपने समझाया अभी, आप आज भी बता रहे थे, तो हमको वो तभी तभी समझता है। लेकिन जब हम काम में हैं, सती में तो रहते हैं, काम में रहते हैं, सती में रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। अभी हम उधर आएंगे यवतमाल में, तो तब तक अभी हम सीनियर सिटीजन हो गए तो थोड़ा भूलने का आदत लग गया। तो उस पे ऊपर कोई बुकलेट छापेंगे और दे देंगे वहां पे, तो अच्छा रहेगा ना कि पंचखंड है, आयतन है, ऐसा करो वैसा करो। ऐसा मैं कर रही हूँ सर, आपको प्रॉब्लम है तो नहीं दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा कहना है आपको। देखिए, वो बुकलेट वकलेट वो तो मैं करता नहीं, और मैं एक्चुअली ये करने वाला भी नहीं था। मुझे लगा, क्योंकि जब भी पहले हम 4-5 लोग थे, फिर वो 10 लोग बन गए, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कहा कि ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे देखना है। तो तभी ये आइडिया बना कि हम एक शिविर बनाएंगे जहाँ पे हम बैठेंगे, देखेंगे, साथ में बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी वो करते करते 60 लोग हो गए। मैंने कभी लाइफ में एक शिविर करके बनाया नहीं है। अगर मैं एक ऐसा करता तो बुकलेट दो, ये दो, वो दो, वो सब आ जाएगा। अभी इस वक्त मुझे वो टाइम भी नहीं है, मैं करने वाला भी नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि हमें बैठ के या देख के करना है, ऐसा नहीं बुकलेट से हम कुछ पता चले, क्योंकि सुत्त तो है ही। आपको चाहिए तो मैं सुत्त भेज सकता हूँ, ये आप व्हाट्सएप तो भेज दीजिए ना सर। बहुत सारा सुत्त है ना। अभी देखिए वो सब इंग्लिश में लिखना है। पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ये सूक्त, फिर बुक में देखो वो कौन सा सूक्त है, ऐसा होगा ना सर। कुंदा जी, ऐसा है, वो हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है। तो अगर यहाँ पे कोई है जिनको वो जो हम सुत्त का मैंने जिक्र किया है, वो सुत्त जैसे फेन पिंडूपम सुत्त है, अगर किसी के पास उसका हिंदी या मराठी अनुवाद वाला है
आप कुंदा को भेज दीजिए, वही एक सूत्र काफी है आपको पंचखंड को देखने के लिए। सर वो आपने बोला था जीन पंजर करो, हाँ। वो जीन पंजर मेरे को ढूंढने के लिए वो बुक छाननी पड़ी। हम तो वो यानी द भूतानी करते थे रतन सुक्त, अभी जीन पंजर पढ़े तो अच्छा लगता है, थोड़ा मेडिटेशन में भी टाइट ऐसे बैठ जाते हैं। तो उसमें वो ट्रांसलेशन है ना जीन पंजर का कि कैसे भगवान आपके सर के ऊपर रहते हैं, आजू बाजू कौन रहता है, सारी कुत्ता मोगल लाइन, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। तो ऐसा कुछ हो तो हिंदी में डाल दीजिए, मैं बुक में ढूंढ लूंगी। मेरे को सुक्त बोलने का बहुत ही अच्छा लगता है सर। ठीक है, तो मैंने ये कहा ना कि पेन पिंडोपमसुत्त करके है, अगर यहाँ पे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जो कोई भी है जिनके पास हिंदी अनुवाद या मराठी वाला है तो आपको भेज दे तो हो गया। मेरे पास, थैंक यू सर। हाँ मेरे पास तो नहीं है, मेरा तो ये इंग्लिश का ही होता है, तो मेरे पास मराठी अनुवाद वाला या हिंदी अनुवाद वाला नहीं है। अगर किसी के पास है वो आपको भेज देंगे। थैंक यू सर। ठीक है जी। लेकिन वो बुकलेट का जब मैंने बोला ना, वो कभी कालांतर में आप कर सके तो अवश्य कीजिए, जरूर। क्योंकि मेरे समान जो छोटे लोग हैं जिनको जाना भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग कर सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उनका भी कुछ लाभ हो जाएगा मेरे समान के लोगों का। ठीक है, ऐसा thank you। मैं सोच रही हूँ सर। हाँ, थैंक यू फॉर, आप जो मुझे सुझाव दे रही है बहुत ही अच्छा है। देखते हैं, मैं तो अभी सोचा नहीं हूँ, तो आपने मेरे माइंड में कुछ डाल दिया, ऐसा भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं सोचूंगा। ओके सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। और कोई? बस हो गया, इतना ही। फोन में तो इतना सारे लोग बात करते हैं, अभी जब भी यहाँ पूछते हैं तो सारे चुप, या मुझे देखने के बाद ही बात करेंगे वहां पे। सभी शर्माते हैं सर। शर्माना क्या है? बुद्ध के देखकर क्या शर्माना है, जो पूछना है, क्योंकि वहां पे अगर सारे लोग क्वेश्चन लेके आएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 दिन का ही है। 8 तारीख चालू कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 दोपहर तक हम खाली कर रहे हैं। मतलब आपके पास या हमारे पास इतने ही टाइम बचा है, तो सारे लोगों का प्रश्न उत्तर अगर रखेंगे तो सिर्फ 7 दिन उसी में चला जाएगा, पूरा सवेरे से रात तक, और वो भी उससे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जितना भी क्वेश्चंस है 31 तारीख के अंदर हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे धम्म से, क्योंकि आपको कैसा करना पड़े, क्या करना पड़े, क्योंकि वहां पे बैठने के बाद ऐसा क्वेश्चन ना आए इसको करूं या उसको करूं, तो विसिकिच हो गया। अभी मुझे आलस्यपन आ रहा है, क्या करूं? उठ के चले जाओ वॉकिंग, किसी से पूछने का जरूरत भी नहीं है कि मैं उठ के जाऊं। आराम से, अगर काम छंद हो रहा है 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी कर लो। हाँ जी नरेंद्र जी बताइए। सर नमो बुद्धाय। नामो बुद्धाय। हाँ सर, एक ये बहन ने क्वेश्चन किया था कि वो दूसरे का सुनती है तो उसमें इनको चेंजमेंट। सर मैं सबका सुनता हूँ, गोयनका जी का भी सुनता हूँ और जो अपने भिक्षु है मैं सबका सुनता हूँ और आपका भी सुनता हूँ। तो अब क्या है कि जब सबका सुनता था, अब आपका सुनता हूँ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है सर, क्योंकि एक तो आपका बताने का, समझाने का तरीका इतना बेस्ट है सर कि वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है। और सर अब जहां तक आप जो बताते हो गोयनका जी का भी और अच्छे से क्लियर हो जाता है। गोयनका जी का भी बहुत अच्छा है जी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा गोयनका जी था। उसके बाद की नेक्स्ट हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपका यूज करना है, वो हमारी प्राइमरी है, वो हम आंख बंद करके वो चीजें देखते हैं। अब आप इतना बता रहे हो आगे बढ़ के कि हमें वो आंख खोल के भी देखना है और हर समय फील करना है, तो सर बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो सर सभी को सुनता हूँ, और सभी को सुनने के बाद में एक चीज समझ में आई है
कि किसी में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की शिक्षा सबकी सेम है, बस वो हमारे समझने पे है कि हम उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे को सही तो सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया जब से आपसे जुड़ा हूं। बराबर है सर, बराबर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू जी। नरेंद्र जी, आपने जो कहा सही है। पहला हमारा गुरु अगर माने तो गोयनका जी से हमने चालू किया है, सही बात है। उनको आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करनी चाहिए, उनके ऊपर हमें किसी भी तरह से कुछ इल्ज़ाम वगैरह नहीं डालना चाहिए। मैं भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि उनसे जो हम सीख के आते हैं 10 दिन का शिविर, या उन्होंने जैसे एक प्रोग्राम बनाई है, उबाखिन ने कैसे प्रोग्राम बनाई जिसको गोयनका जी ने फॉलो किया और उनको इतना बेनिफिट मिला। और अभी हम देखते हैं कि गोयनका जी का गुजर के 10 साल हो गए, और 10 साल होने पर भी वो जैसे सिखाते थे वैसे ही लोग फॉलो करते हैं आज भी। तो वो हमें एक क्या कहते हैं, एक देखेंगे तो इतना अच्छा लगता है कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। पर वो बेसिक है, वो बेसिक के बिना तो एडवांस नहीं हो सकता। राइट सर। और सर दूसरा, जब हम नेक्स्ट ये जो श्रीलंका के जो भंते जी हैं, गुणानंद भिक्षु हो गए और ये यश भंते जी हो गए, इनको जब सुनते हैं तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, वो भी बहुत जरूरी है सर। ले वो लीजिए। भी बहुत जरूरी है। देखो ऐसा है, मैं दीक्षा जी हो या कोई भी हो, मैं यही चीज कहता हूं, आपको दुविधा होने लगी तो प्रॉब्लम है। आपको दुविधा नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मैं गोयनका जी को भी फॉलो किया है और उनका भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है, उन्हीं से लाइफ चेंज हुई है, देखो झूठ नहीं बोलूंगा। और उसके बाद में गुणानंद भिक्षु जी और जो श्रीलंका के जो भिक्षु हैं, इन्होंने भी सर इतनी श्रद्धा उत्पन्न की है भगवान बुद्ध के प्रति बहुत ज्यादा। और 1 महीने से जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तो और भी उच्चतम लेवल पे सर मैं गया हूं, और भी उच्चतम। वो और कंसेप्ट आपने क्या कि वो हायर एजुकेशन, आप जो मैंने सीखा था उसको मतलब अच्छे से समझ भी लिया और उसको उच्चतम लेवल तक लेके गए हैं सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरा धन्यवाद करेंगे, थैंक यू। पर मैं ये सबको कह रहा हूं कि गोयनका जी का जो आप फॉलो करते हो उसको छोड़ना नहीं है। पर ये याद रहे कि अगर आप बहुत सारा वीडियो देख रहे हो या पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर उसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है या कोई कंफ्यूजन आ रहा है, वो आपको विषय की इच्छा में एंड हो जाएगा, मतलब डाउट में एंड हो जाएगा। वो एक निवर्ण है। तो अगर आपने मुझे कल्याण मित्र समझा है तो अब मैं जो आपको कहता हूं वही फॉलो करना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ गया, आपका कंफ्यूजन बढ़ गया तो प्रॉब्लम है। अगर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जैसे नरेंद्र जी बता रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप किसका भी सुन लो, आपको क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू जी। ठंडा हो गया। सुप्रिया जी, आपने एक प्रश्न पूछा था, अभी आपका भी टर्न है। आपने शुरू में ही सर वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई है? सारे लोग? हाँ जी, दर्पणा जी कहिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी कोई पूछ नहीं रहा था, मैं ये पूछ रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि बाकी पंचस्कंध अगर हमारे वहाँ डेवलप नहीं हुए, अगर हम वाशी वेद में आ रहे हैं और हमारी झाना ही डेवलप हो रही है, तो क्या उसके थ्रू भी पंचस्कंध बनते हैं? ये मैंने उस दिन बताया था ना, झान सुत्त, इसीलिए मैंने वो चीज लिया
कि आपको वो भी करके आ सकते हैं जिसको चेतो विमुक्ति है या पन्या विमुक्ति है। हमारे पास 2 विमुक्ति है, एक ही विमुक्ति नहीं है। हम्म, और ज्ञान सुत्त जो है वो अरहत तक जाएगा। सिर्फ सोतापन छोड़ दो। जो हमने लिया था ज्ञान सुत्त, उसमें अरहत तक जाएंगे उसी में। तो हमें तो फिर पूरे पूरे ही ध्यान सीखने हैं ना, फिर तो पूरा ही ध्यान में जाना है। हाँ, अच्छा, देखिए, हर कोई झाना में नहीं जा सकता, हर कोई पन्या में नहीं जा सकता। समझ में आया? इसीलिए उसको कहते हैं उबथो भाग विमुक्ति। दोनों भाग से वो विमुक्त हो गया। फिर पन्या विमुक्ति उस दिन हमने लिया था ना, 7 लोगों के। हाँ जी, कल्पना जी, आपने हाथ उठाया था। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। कल्पना जी, आपका म्यूट है, अगर आप बात करना चाहती है तो। हाँ जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो, हाँ हाँ, बताइए, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है क्या सबको? आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, बताइए। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है सर, मैं जिनका भी, हाँ हाँ, जिनका भी सुनती हूँ सभी का तरीका ही लगता है मुझे। कुछ भी डाउट नहीं है। तो छोड़ दो। जिनकी भी मैं सुनती हूँ, अभी नागपुर में जो महानाग रत्न, वो भी पंचस्कंद के बारे में ऐसे ही बताते हैं, आयतन के बारे में भी ऐसे बताते हैं। मेरे भी 2 शिविर हो गए हैं इगतपुरी में। गोयनका गुरुजी को मैं बहुत मानती हूँ, उनके वजह से बहुत, यानी स्टार्टिंग तो भी हुई है विपश्यना क्या है वो, यानी शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो उनका ही है, बहुत अच्छा है वो। जब गोयनका जी जिंदे थे, मैं उनसे मिली भी हूँ, नागपुर में आए थे तब, तो वो सभी सही नहीं लगता है सर। सिर्फ बात इतनी है कि प्रैक्टिकली जो करने के लिए आप बताते हैं वो तो, वो बहुत ही मैंने सराहनीय है सर, आपका सिखाना बहुत अच्छा है। ठीक वो है। प्रैक्टिकली जो बताते हैं आप, जो बताते हैं कि अपन आमने सामने जो आ रहे हैं, तो पृथ्वी धातु, जो धातु का ध्यान बताते हैं, फिर आयतन का बताते हैं, यानी इंद्रिय का बताते हैं, पंच इंद्रिय और मन। ये भी एकदम प्रैक्टिकली और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी तक हम लोग थ्योरी में अटके हुए थे, अभी प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, तो सही में बहुत अच्छा कुछ तो भी होगा हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसी को मैं अंडरलाइन करूंगा। एक्चुअली ये जो बाकी सब बोल रहे हैं कि सब सेम बोल रहे हैं, ये बात तो सही है, बट जो एक्सपीरियंस करना है या साधना में उसको कैसे अनुभव करना है, वो जो सर बताते हैं वो सबसे अलग है। तो वो समझने के लिए आपको बार बार सर ने जो समझाया उसको समझना पड़ेगा। तो बजाय कि दूसरे किसी सुन के आपको अपना टाइम वेस्ट करने से बजाय सर के जो भी उन्होंने जो बताया है उसको बार बार सुने। जब हम बार बार सुनते हैं तो एक एक बात अलग अलग से क्लियर होती है। आप एक बार समझो सुनोगे तो पूरा समझ में आएगा, ऐसे बात नहीं है। कई कई प्रवचन 7-7 बार सुनोगे तब जाके आपको समझ में आते हैं। तो अगर आप समझ रहे हो कि मैंने एक बार सुना और मुझे समझ में आया, तो आपकी गलत फहमी। आप अगर इसी को दूसरी बार सुनोगे तो एक नया एंगल आपके समझ में आता है, तीसरी बार सुनोगे तो और एक एंगल समझ में आता है। तो कोशिश करें कि जो भी सर ने अभी तक सिखाया है उसको बार बार सुने, समझने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट है तो प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछ के उसको निवारण करें। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए बार बार सर पूछ रहे हैं कि क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, क्योंकि कोई भी शंका रहेगी तो आपको आगे जाने के लिए बाधा बनेगी। तो आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर करने आवश्यक है। इसलिए बार बार सुने और जो भी आपकी शंका है वो दूर करने के प्रयास करें। आप खुद प्रयास करें या सर को पूछें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही है। सर, हाँ जी,
और झाना सुट्टी तो भेज दीजिए ना, मैं मेरे भेज पास नहीं, ग्रुप में डाल दीजिए सर। हाँ मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना वो इंग्लिश में होता है, आपको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भेज दूंगा। उसका जो एक्सप्लेनेशन जो होता है वो इंग्लिश में होता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, मैं भेज दूंगा। रवींद्र सर आपल्याकडे असतील मराठीचे किंवा हिंदीचे तर ती पाठवू शकता ना सर? माझ्याकडे आहे, पुस्तक सगळे नाही आहेत माझ्याकडे, अच्छा परंतु तुम्ही जर सुद्धा सेंटरमध्ये गेला, गुगल ट्रान्सलेटला त्याला हिंदी भाषा वापरली तर सगळे सुद्धा हिंदीमध्ये होतात ट्रान्सलेट आपको, मला काही करण्याची गरज नसते। नहीं वो ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो सिर्फ क्या कहते हैं वो पाली का जो होता है वो आपको हिंदी में आएगा। देवनागरी लिखा है ट्रांसलेशन भी आता है सर, अगर आप गूगल ट्रांसलेशन में जाओ, हाँ वहां पे कर सकते हो, पूरा वेबसाइट ट्रांसलेट होके आ जाता है। हाँ वो आता है, सही बात। पूरा वेबसाइट में फिर वो जो इंग्लिश वाला है वो हिंदी में हो जाता है, हाँ सही है, सही है, सही। देवनागरी में आ जाता है, वो पाली वाला देवनागरी में आ जाता है और इंग्लिश वाला देवनागरी में आ जाता है। करेक्ट करेक्ट, दैट इज करेक्ट, सही बात। तो वो कर सकते हैं, पर म्हणजे वो ऍप इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि वो जो इंग्लिश के जैसे ट्रांसलेशन होता है तो हाँ हिंदी पिक्चर रहता है, तो वो समझने की कोशिश करनी पड़ती है बस। सही है, सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। सुजाता जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। सर जो आप बोलते हो ना लाइट दिखता है सफेद दिखता है, तो मुझे लाइट सफेद नहीं, मुझे पूरा सूरज दिखने लगता है। वेरी गुड, सूरज की चमक आ जाती है पूरी। बहुत ही अच्छा है तो ना। कोई प्रॉब्लम किसको यही प्रॉब्लम पूछना है? चाहती थी। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा मैं है। आप- साधु साधु मैं आपसे साधु। पूछ हाँ, और फिर कभी कभी चांद भी आता है सर, पर ज्यादातर सूरज आता है मुझे। बहुत ही अच्छे, ऐसा ही हो आपका। साधु 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 सर। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं फिर सही चल रही हूँ ना सर? जैसे सुत्त में है वैसे ही चल रही हो, कोई उसमें शंका नहीं है। जी साधु साधु सर। हाँ जी चौला जी। सर जी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। सर जी सुबह में जो ध्यान करती हूँ ना, उसमें मुझे भी ऐसा सारा प्रकाश प्रकाश ही होता है, दूसरा कुछ दिखे। इस बार मैं विपස්සना नहीं कर पाती, वो प्रकाश ही दिखता है, कुछ नहीं कर पाती, वो ही देख 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 के 1 घंटा पूरा करती हूँ। चलेगा। अच्छा अच्छा। देखिए वो अपने आप चला जाएगा, वो आपको आप कि कोई उसको आने के लिए प्रयास करते हैं, आप उसको जाने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो प्रयास मत करो, अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, उदय व्यय है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ थैंक यू सर। नो नो प्रॉब्लम। और सर जी वो कौड़िए सूत्र और जो भी सूत्र आप बोल रहे हैं ना, वो एक बार डाल दीजिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसलेट तो हो जाती है, फिर रीड भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? तो कौड़िए सूत्र आप बोल रहे थे और वो जिन पिक्चर वाला बोल रहे थे, वो एक बार डाल दीजिए सर। जिन पंजर सुत्ता। हाँ हाँ। वो तो मेरा वीडियो में ही है, वो पूरा सीरीज ही है ना। हाँ वो तो है आपकी, लेकिन जो हम हिंदी में भी एक बार आप डाल दीजिए तो रीड कर लेंगे। हाँ ठीक। ट्रांसलेट करके। और हाँ। कौड़िए सूत्र भी आपने लास्ट में बताया था। हमें करणीय मेट्टा सुत्ता। हाँ वो भी एक बार डाल उसका भी वीडियो में ही है। मंगल सूत्र है सारा, वो हमारा एक सोतापन्ना सीरीज करके है जो मैंने शेयर किया था, उसी में है। अच्छा अच्छा। हाँ फिर से वो अपना ग्रुप में डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर जी। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी कल्पना जी। सर वो सारीपुत्र सूत्र भेज दीजिए सर। हरिपुत्र सूत्र ये क्या होता है? आपने बताया ना वो कौन सा पिंड पिंड जिन पंज- बोला ना जिन पिंड कौन सी है? सर पेन पिंडू फेन पिंडु पेन पिंड सूत्र
फेन पिंडोपम। फेन पिंड शुद्ध भेती जी। अरे मैडम जी, कल्पना जी, मैं एक बात कहता हूँ, वो हमारा एक सीरीज में फेन पिंडोपम सुत्त भी है, पहले उसको आप सुन लो। उसमें मैंने हिंदी में ही कहा है, इंग्लिश में नहीं कहा है। ओके ओके सर, देख लूंगी मैं, देख लूंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। और कोई? ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, पर कल जब भी मिलेंगे फिर से ध्यान में जाएंगे। 45 मिनट्स हम आनापान करेंगे, फिर 45 मिनट्स में रूप लेंगे, वेदना लेंगे, संज्ञा लेंगे, संखार लेंगे, विज्ञान लेंगे। 45 मिनट्स, सो 1.5 आवर्स हो गया। अगर आपको एक्सटेंड करना है, आप कर सकती है अपने आप, जहां तक आपको करना है करो, या आप उठ के जाएंगे तो भी आप क्या कहते हैं पंचखंड को देख सकते हैं। कैसे देखें? ये भी आप पैदल ऐसे, मैंने उठा, ऐसे उठा तो पैर तो नीचे टच हो रहा है, तो पठवी पठवी ही है, नीचे का जो फ्लोर है वो पठवी है, और जहां पे ये टच हो रहा है वो भी पठवी है, तो पठवी आ गया। फिर ठंडा गरम लग रहा है, नीचे का ठंडा है, पैर का गरम है तो लग रहा है, तो ये तेजो है। फिर मूवमेंट आती है तो वायु, ठीक है ना, और पसीना हो रहा है या सलाइवा है, वैसा कुछ भी है, यूरिन के लिए जाएंगे वगैरह, वो तो आपो है। तो पठवी, आपो, तेजो, वायु, 4 आ गया। बस इतना ही, ये रूप का आ गया। अभी वेदना, सुख लगता है, दुख लगता है, आदुख का सुख लगता है। मैंने कुछ देखा, अच्छा लगा तो सुख वेदना आ गया। मैंने कुछ देखा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो दुख वेदना आ गया। मैंने कुछ देखा, ना सुख लग रही है ना दुख लग रही है, तो आदुख का सुख वेदना आ गया, तो वेदना हो गया। संज्ञा, मैंने इनको रविंद्र कहा, इनको सुजाता कहा, इनको सुप्रिया कहा, इनको मंगला कहा, इनको चंदा कहा, वगैरह वगैरह, तो एक मैंने संज्ञा बनाया है। जब भी मैं इनको देखता हूँ, मुझे ढूंढना नहीं होती है ये कौन है, तो मैं इनको रविंद्र कहता हूँ, ये संज्ञा हो गया। अपने आप को क्या कहता हूँ? विलास कहता हूँ, ये भी एक संज्ञा है। संखार, करते रहो करते रहो, जैसे हम खाना बनाते हैं तो बनाना, जो बनाने जाते हैं वो संखार है। हम बनते रहते हैं, एक इसको बनाओ, उसको बनाओ, उसको बनाओ, ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, वो सारा जो चित्त से हम बनाते हैं वो संखार। और जो विज्ञान का काम क्या है, जो आपको जागृत करता है, ये रविंद्र को देख रहे हो, ये इस चीज को देख रहे हो, ये उस चीज को देख रहे हो, वो देख रहे हो, सुन रहे हो, छू रहे हो, खा रहे हो, वगैरह वगैरह, वो विज्ञान है। तो उठने के बाद भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जब हम बैठे रहे या प्रवचन सुनते रहे तभी हमने किया, फिर बाद में छूट गया। अगर छूट जाती है तो बुक में रखना है। जैसे मैंने कहा, जैसे हमारा सील टूटा तो हमें लिखना चाहिए, वैसे ही हमें लिखना चाहिए कि पूरी दिन में हमें कितने घंटे मिनट हमने पंचखंड को समझने की कोशिश की। 5 ही मिनट, ठीक है, तो पूरा 18 घंटा वैसे ही निकल गया। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ वैसा कहीं नहीं है। आज हमने कर नहीं पाए, अगले दिन करो, अगले दिन करो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हमारा जो अकुशल जो है वो हम लिखते लिखते वो चला जाएगा, वैसे ही ये भी आपका आ जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। सील को बना के रखो, समाधि के लिए ये आप करते रहो तो समाधि में आ जाएंगे। नहाने के लिए जाते हैं तो पहले देखो, कपड़ा खोला पूरा तो आपका बॉडी है नहीं है। अगर होता तो आपको नहलाना नहीं पड़ता, ये गंदगी का जो बॉडी है इसको नहलाना पड़ता है, इतना भास आती है तो हमें उसको धोना पड़ता है। जैसे कपड़े को धोते हैं वैसे ही इस बॉडी को भी धोना पड़ेगा।
और संडास जाते हैं तो धोना पड़ेगा। अभी क्या करें, हाथ से धो दें या पानी स्प्रे करें, ये वो तो धोना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा देखना चाहिए। हाँ जी दीक्षा जी बताइए। सर अभी सील लिखना मैंने शुरू किया है 15 तारीख से। तो आपने अभी बोले कि लिखते लिखते चला जाता है, तो ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे? इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, मैंने गुनाह किया है लिखा। तो इसका फायदा क्या होता है लिखने से? देखिए साक्षी भाव क्या है, फिर जरा मुझे बताइए साक्षी भाव क्या होता है। आप टीचर हो, स्टूडेंट को आप इम्पोजिशन देते हो कि नहीं देते हो? हाँ, क्यों देते हो फिर? क्योंकि उसको याद रहे कि अगले बार नहीं करना है कि नहीं? आप वही कर रहे हो अपने आप के लिए, आप इम्पोजिशन डाल रहे हो। भैया तुमने ये काम किया, गलत किया, लिखो लिखो, तुमने गलत किया, लिखा, ऐसे। ठीक है ना? तो वही जो आप स्कूल में पढ़ाते हो वो स्टूडेंट को क्या हो सकती है, वो आपको भी वही बेनिफिट है। फिर वो याद रखता है, अरे मेरे मैडम ने मुझे इम्पोजिशन डाला था, है कि नहीं? हाँ आया समझ। थैंक यू सर। ठीक है, चलेगा। ओके, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। सुप्रिया जी, क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो धमने भन्ते धूरिपन्य तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो धमने धम्मम् संदिग्धिकः कालिकः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो गममे संगम् पुण्यं खेतम् अनुकरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब सोतापन बने, सब दुख से बाहर निकले। साधु साधु साधु।